तो देखिए गाइस, ये जो अपना एरिया मैंने बताया था आपको अभी अभी, अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें कितने दर्रे हैं भाई। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो 3 हैं, बोमडीला, यांगियाप दर्रा और दीफू दर्रा। गाइस ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहे हैं, ये इन अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के नाम हैं। गाइस ये देखिए, तुजू दर्रा, ये है मणिपुर। कौन सा राज्य है ये हमारा? मणिपुर। मणिपुर में क्या है? सिर्फ एक ही दर्रा है और उसका नाम है तुजू दर्रा। देखिए गाइस, जितना छोटा सा मणिपुर दिख रहा है आपको, ये दर्रा भी मतलब इसी के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए गाइस, और आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए गाइस, जो ये दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और एक पाल घाट दर्रा, जो ये दर्रे हैं हमारे, ये कहाँ पर है भाई? जो ये प्रायद्वीपीय नीचे का हिस्सा हो गया भाई हमारा, ये इधर का, ये नीचे का हिस्सा हो गया प्रायद्वीपीय भारत, ये उसमें आते हैं। ये कौन सा है अभी हमारा? ये है हमारा महाराष्ट्र। ये जो तटीय क्षेत्र है इसका, समुद्र से लगता हुआ, तो ये हमारा महाराष्ट्र है। यहाँ पर है ये थालघाट दर्रा है और भोर घाट दर्रा है। और जो एक पाल घाट दर्रा है, जो सिमिलैरिटी इनके नामों में, घाट के नाम से आप मतलब इनको याद कर सकते हो। थाल घाट और भोर घाट दोनों कहाँ पर है भाई? ये है हमारे महाराष्ट्र में। और भाई जो एक रह गया ये पाल घाट, पाल घाट कहाँ पे है? ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पाल घाट दर्रा और ये है हमारा केरल में। और नेक्स्ट अभी सेनकोटा दर्रा, कहाँ है ये भी केरल में ही है। तो गाइज ये तो मैंने आपको जो मतलब कि राज्य के कौन सा दर्रा किस राज्य में आता है, ये तो मैंने आपको सिर्फ उसके बारे में डिटेल दी है। और आइए अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा मतलब कि पढ़ते हैं भी, क्या क्या इनकी मतलब विशेषताएं हैं, किससे कहाँ का रास्ता जाता है। तो देखिए गाइज, जो मैंने आपको पढ़ाया था काराकोरम दर्रा, कहाँ भाई? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है भाई? काराकोरम दर्रा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,664 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, मतलब कि काराकोरम दर्रे की। और ये स्थित कहाँ? मैंने अभी बताया था आपको, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उनके बीच में ये स्थित है, उनके बीच में ये खड़ा है। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारीम बेसिन का मार्ग जाता है। मतलब जो ये दर्रा है, जहाँ भी मतलब इसका जो रास्ता है, जो जो जगह है, जगह के नाम क्या है? यारकंद तथा तारीम बेसिन का मार्ग जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अभी बताया मैंने, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और यहाँ से क्या है? चीन को जाने का रास्ता है। मतलब चीन में जाने के लिए क्या बनाई गई? यहाँ पे सड़क बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए गाइस, जोजिला दर्रा, यह दर्रा भी कहाँ पर? भी मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं, तो मतलब सीरियल वाइज हम उनके नाम पढ़ रहे हैं। जोजिला दर्रा। नेक्स्ट कौन सा है? जोजिला दर्रा। कश्मीर राज्य की जो जास्कर श्रेणी है, देखो ऐसे याद रख सकते हो भी, कोई मतलब एग्जामिनर ने अगर आपसे पूछ लिया अभी जास्कर श्रेणी में कौन, देखिए भाई, जैसे जास्कर और जैसे जोजिला, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे जास्कर और जैसे जोजिला दर्रा, तो कहाँ पर है ये जोजिला दर्रा? जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ भाई, सिंधु नदी के द्वारा इसका जो है निर्माण हुआ है। इस दर्रे से श्रीनगर से लेह का मार्ग जाता है, और जो ये मार्ग जाता है उसका नाम है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 1D। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय राजमार्ग 1D, यानी कि नेशनल जो हाईवे है उसका नाम है 1D। नेक्स्ट है भाई बुर्जिल दर्रा। ये सभी कहाँ के भाई? मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे हैं। बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है भाई, गिलगिट जगह का नाम है। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। तो गाइस, बुर्जिल दर्रा क्या है? कश्मीर और जो मध्य एशिया हमारा, वहाँ पर आने जाने का एक पारंपरिक रास्ता है। तो नेक्स्ट है भाई पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल भाई मैंने आपको बताया भी है मैप में भी, ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान से लगते हुए ही हैं। ठीक है, पीर पंजाल ये दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश हमारा? पाकिस्तान। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है भाई। ये मतलब कि इतना तो नहीं पूछेगा, बाकी फिर भी आपको डिटेल में बता रही हूँ मैं कौन सा रास्ता मतलब कहाँ जाने का। इस दर्रे से कौन सा रास्ता भी? कुलगांव से कोठी जाने का जो है मार्ग गुजरता है पीर पंजाल दर्रे से।
और कहाँ पर भाई, जो मेन है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन यही आएगा भी कौन सी डायरेक्शन में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल जो श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का जो है रास्ता है भाई। और जो जवाहर सुरंग है कहाँ पर, ये जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में ही मतलब स्थित है। सिपकिला दर्रा भाई, सिपकिला दर्रा कहाँ है ये मैंने बताया था। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल और ये जो 5 दर्रे हैं ये हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और जो ये 3 दर्रे हैं ये कहाँ भाई, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। अभी नीचे आ गए हम हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा पहले नंबर पर है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश की जो जास्कर श्रेणी है वहाँ पर स्थित है। और यह शिमला को कहाँ से जोड़ता भाई, तिब्बत से। शिमला को कहाँ से जोड़ता भाई, तिब्बत से। यानी कि इनका आने जाने का जो मतलब कि मार्ग है वो शिमला और तिब्बत के बीच का है। यहाँ क्या भाई, भारत की व्यापार पोस्ट यानी कि जो भारत की मतलब व्यापारिक रास्ते हैं उनके बारे में है। भारत की तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला सिक्किम एवं लिपुलेख उत्तराखंड में भी स्थित है। भाई ये कुछ नाम दिए गए हैं जहाँ पर मतलब कि इनके व्यापारिक जो हैं अड्डे बताए गए। यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग 5 गुजरता है। कहाँ से गुजरता भाई, जो ये सिपकिला दर्रा हमारा, वहाँ से ये राष्ट्रीय मार्ग 5 हमारा गुजरता है। नेशनल हाईवे जो 5 नंबर का है वो है सिपकिला दर्रा से होकर गुजरता है। नेक्स्ट अभी रोहतांग दर्रा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार मतलब कि एग्ज़ाम में आ चुका है और हमेशा मतलब कि ये दर्रा आता ही रहता है लगातार, क्योंकि एग्जामिनर जो है बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है और हम क्या करते हैं अभी छोड़ देते हैं उस चीज़ को भी। ये तो आ लिया, क्या पता ये आएगा या नहीं आएगा भाई, ऐसा नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन भी मतलब कि एग्ज़ाम में दोबारा से कर देता है, वो दे देता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की जो पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं उसमें ये स्थित है और इसकी ऊंचाई है जो 4631 मीटर है। भाई इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। पहले इसका जो नाम था रोहतांग दर्रे का नाम, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो पहले प्रधानमंत्री थे ना, पूर्व प्रधानमंत्री थे पहले वाले, अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान को देखते हुए, मतलब कि जो भारत में उन्होंने योगदान दिया, अपना जो समय भारत को दिया उन्होंने, जो उनके काम थे उनको देखते हुए रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग करने का निर्णय कर दिया गया। भी इसका नाम बदल दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस सुरंग का नाम रख दिया गया है। ठीक है, इस दर्रे का, रोहतांग दर्रे का नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। नेक्स्ट भाई बड़ौलाचा दर्रा, कौन सा भाई, बड़ौलाचा दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणियों में ही मतलब कि स्थित है। और जो ये दर्रा है लेह और मंडी के बीच इसका जो रास्ता जुड़ा हुआ है। और इसके नीचे भाई माना दर्रा, यह दर्रा है उत्तराखंड की जो हिमाचल की जास्कर श्रेणियाँ, भाई ये सीरीज में है जास्कर श्रेणियाँ, हिमाचल से होते उत्तराखंड और आगे मतलब नीचे की ओर जाते हैं जो क्षेत्र, उनमें ये जास्कर श्रेणियाँ स्थित हैं, समानांतर श्रेणियाँ। ये दर्रा उत्तराखंड की हिमाचल की जो जास्कर श्रेणियाँ उनमें स्थित है भाई। ये भारत और चीन के सीमा पर स्थित है, यानी कि जो भारत और चीन की जो सीमा है हमारी, वहाँ पर ये दर्रा बना हुआ है। नेक्स्ट है भाई नीति दर्रा, यह उत्तराखंड, ये जो उत्तराखंड और तिब्बत, भाई तिब्बत मैंने कल आपसे कमेंट में पूछा था भी तिब्बत कहाँ पर है, तिब्बत कहाँ पर है भाई, चीन में, चीन की सीमा है जो नीति दर्रा वहाँ पर है भाई। भारत और चीन की जो सीमा है वहाँ पर नीति दर्रा है। और जो माना दर्रा है ये भी कहाँ पर है भाई, भारत और चीन की सीमा पर ही स्थित है। ठीक है, नीति दर्रे की ऊंचाई 5389 मीटर है। कितनी भाई, 5389 मीटर। यह दर्रा उत्तराखंड से मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है, यानी कि जो रास्ता है कौन सा भाई, ये मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता बनता है यहाँ पे नीति दर्रे के अंदर। लिपुलेख दर्रा, भाई जो ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, 3 दर्रे बताए थे मैंने आपको, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये थर्ड है, यह उत्तराखंड
एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। भाई ये तीनों कहाँ पर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तीनों कहाँ पर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है भारत और चीन की। भाई उत्तराखंड भी भारत में ही है, तो क्या भाई उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। यह भारत और तिब्बत की व्यापार पोस्ट स्थित है। यहाँ पर क्या भाई भारत और चीन है, जो चीनी लगा लो कि जो व्यापार पोस्ट है वो यहाँ पर लिपु दर्रे के ऊपर स्थित है भाई। यह है भारत चीन और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है भाई ये। तो जो ये लिपुलेख दर्रा है गाइस, यह भारत चीन और नेपाल यानी कि जो 3 देश हैं ये, इनकी सीमा के ऊपर ये दर्रा बना हुआ है। तथा भारत और नेपाल के बीच क्या है, इसके नियंत्रण को लेकर भाई विवाद, मतलब एक झगड़े का रूप बना हुआ है, विवाद का रूप है। लेकिन जो मतलब एट प्रेजेंट जिस पर मतलब कि जो ये लिपुलेख दर्रा है इस पर नियंत्रण है वो भारत का नियंत्रण है भाई। लिपुलेख दर्रे पर किसका नियंत्रण है भाई, वो भारत का नियंत्रण है। और यहाँ से भाई कैलाश और मानसरोवर जाने का जो रास्ता है वो गुजरता है। नेक्स्ट भाई नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्या है, नाथुला दर्रा। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है ये, जो सिक्किम राज्य है वहाँ पर डोंगेक्या श्रेणी है और वहाँ पर ये दर्रा हमारा बना हुआ है, स्थित है। ये दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है जो प्रशस्त करता है। यानी कि जो इसका रास्ता है कहाँ भाई, ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर, यानी कि जो ये जगह है दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर कहाँ जाता भाई, ये तिब्बत की ओर जाने का मतलब इसका रास्ता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। चुम्बी नदी है जो वो कहाँ से बहती भाई, नाथुला दर्रे से। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और मतलब कि इसको दोबारा खोल दिया गया भाई 2006 में। ठीक है, तो ये तो थी नाथुला दर्रे के बारे में कुछ बातें भाई। नेक्स्ट है जो लेपला। कौन सा भाई, जो लेपला दर्रा, जो कहाँ भाई, सिक्किम में। एक ही दर्रा भाई ये सिक्किम में। और इसका सामरिक महत्व यानी कि जो इसका महत्व है भाई, नाथुला और जो लेपला दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता भाई। ये जो नाथुला दर्रा भी उसी की तरह इसका भी रास्ता नाथुला जो दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर कहाँ जाता है भाई, ये तिब्बत की ओर जाता है। नेक्स्ट है भाई बोमीडला। कौन सा भाई, बोमीडला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जो एरिया है इसका हिस्सा है वहाँ पर ये स्थित है भाई। इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता जो है निकलता है, बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का जो मतलब कि कई बार है भाई ये पूछ लेता है अभी बोमीडला मतलब कि कहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ये तो आपका पता है, लेकिन आपको उत्तर पश्चिमी एरिया कौन से भाग में स्थित है ये भी पूछ लेता है भाई, किस भाग में स्थित है। तो भाई किस भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में ये बोमीडला दर्रा जो है हमारा स्थित है। इस दर्रे से कौन कौन सा रास्ता भाई, तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का जो है रास्ता निकलता है, बना हुआ जाने का जो है रास्ता निकलता है, बना हुआ है। नेक्स्ट भाई यांगयाप दर्रा। यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर जो है अवस्थित है भाई। कहाँ पर है ये, भारत और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। यह दर्रा महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित है भाई। महान हिमालय श्रेणी भाई अगर आपने हिमालय के बारे में पढ़ा तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, यह मतलब कि सर्वोच्च हिमालय भाई किसे बोला गया है। ठीक है भाई, तो इसके पास से कौन सी नदी निकलती है भाई, ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी है। और वो कहाँ पर मतलब एंटर करती है भाई, वो भारत में, इंडिया में एंटर करती है। नीचे के दर्रे भाई मैंने अभी आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, जो नीचे का हिस्सा वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है भाई। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, ये 3 घाट हैं भाई। मतलब कि देखिए पहला घाट है थाल घाट, इसकी ऊंचाई भाई 583 मीटर और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में जो है ये स्थित है भाई। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है भाई। किस किस को जोड़ता है भाई, ये मुंबई शहर को नासिक शहर से ये जोड़ता है। नेक्स्ट है भाई भोर घाट। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है भाई। भोर घाट कहाँ भाई, थाल घाट और भोर घाट यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। यह मुंबई को कहाँ से जोड़ता भाई, पुणे से, और जो थाल घाट था वो मुंबई को नासिक से जोड़ता था भाई। ठीक है भाई, ये तो थे महाराष्ट्र के 2 दर्रे। और अब है भाई नीचे केरल के।
पालघाट। पालघाट कहाँ का दर्रा भाई? केरल के जो मध्य पूर्व में स्थित है ना, वहाँ पर ये स्थित है भाई। इसकी ऊंचाई जो है 305 मीटर है। कितनी है भाई इसकी ऊंचाई? 305 मीटर। और ये किसके बीच है भाई? ये नीलगिरी और अन्नाईमलाई की जो पहाड़ियाँ हमारी, वहाँ दोनों के बीच में, यानी दोनों के मध्य में ये है, स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु को एक दूसरे से क्या भाई जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को मतलब कि एक दूसरे से इनका जो लिंक बना हुआ है। लिंक कौन सा भाई? इनका पालघाट दर्रा है भाई। तो गाइज ये थे आज के हमारे जो प्रमुख दर्रे थे भारत के, ये आज मैंने आपको करवाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइज लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम टू DSM देशवाल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हम करवाने वाले हैं जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। गाइज जो आज चैप्टर हम करने वाले हैं, इसमें से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है, एक दो क्वेश्चन ज़रूर मतलब आता ही आता है। तो गाइज इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं मैप के थ्रू भी आपको समझाऊंगी और डिटेल में इनकी एक्सप्लेनेशन है जो वो भी आपको करवाऊंगी। गाइज ध्यान से देखिएगा। तो देखिए गाइज, भारत में जो है सबसे ज़्यादा यानी कि अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? दर्रे। भाई भारत में ये नहीं है भी सिर्फ दर्रे ही पाए जाते हैं। भारत में नदी, पर्वत, पठार, श्रृंखलाएँ, मतलब कि भारत क्या है, एक विविधताओं का देश है। ठीक है, भारत में हर प्रकार की मतलब कि कोई भी चीज़ ये नहीं है भी भारत में जो नहीं मिलेगी। हर प्रकार की चीज़ भारत में मतलब अवेलेबल है। तो देखिए भारत में क्या सबसे अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। और गाइस दर्रे का मतलब होता क्या है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दर्रा होता गाइस दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है ना, बीच में जैसे एक लेफ्ट में हो गया भी पहाड़, एक इधर हो गया पहाड़ और एक इधर हो गया पहाड़, तो वो होते हैं उनके बीच की जगह और उसको बोला जाता है दर्रा। देखिएगा जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए जैसे एक तो ये पहाड़ हो गया और एक इधर वाला ये पहाड़ हो गया, तो क्या है जो इनके बीच में ये जो खाली जगह बच गई, जो ये वाली खाली जगह है, ये जो रास्ता है, इसको क्या बोलते हैं गाइस? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, और जो ये क्या होती है, ये देखिए यहाँ से भी मतलब नीचे है और यहाँ से भी, इधर से भी नीचे है और इधर से भी क्या है, ये नीचे वाली जो जगह है इसको बोला गया दर्रा, यानी कि दबी हुई जगह है। दोनों के बीच में क्या है, ये दबी हुई जगह है। ये संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से होती है। क्या होता भाई, क्या पता कभी मतलब पहले वाले टाइम में यहाँ से जो ये पहाड़ों के बीच की जगह है, यहाँ से नदियों ने अपना रास्ता बनाया हो और उसी रास्ते के कारण क्या हो गया भाई, नदियाँ सूख गई होंगी और ये रास्ता मतलब एक दर्रे का रूप ले लिया। इस रास्ते ने नदी बहने की वजह से क्या हो गया था, ये रास्ता दर्रे का मतलब कि एक रूप ले लिया इसने। लेकिन इसके कुछ और भी कारण है भाई, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी होगी, ज़मीन का खिसकना या किसी उल्कापिंड का गिर जाना, जिसके कारण होता है भी पहाड़ों के बीच में कोई मतलब जगह बन जाती है और वहाँ पे क्या होता है, दर्रे का निर्माण हो जाता है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जो पहाड़ हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो आने वाले रास्ते हैं, आने जाने के जो रास्ते हैं, जो मतलब प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, ये नहीं है भी वो मानव निर्मित है। क्योंकि मानव तो भाई कहीं पर भी रास्ता बना सकता है। अभी आदमी अगर मन में कुछ ठान ले तो वो मतलब करके ही रहता है। लेकिन ये क्या है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया जो मार्ग होता है उसको बोला जाता है भाई दर्रा। देखिए मैं आपको थोड़ा मैप के द्वारा समझाती हूँ भी कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले देखिए बुर्जिला दर्रा, ये आपका देख रहे होंगे, ये वाला एरिया है जो ये कौन सा है भाई? ये है जम्मू कश्मीर का, जो ये रेड रेड दिख रहा है ना आपको, ये सारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। तो भाई सबसे पहले इधर देखिए बुर्जिला दर्रा है, ये वाला बुर्जिला दर्रा है। और इसके नीचे ही जो है पीर पंजाल, भाई पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? थोड़ा और जूम करती हूँ, देखिए ध्यान से। कौन सा भी? ये वाला है पीर पंजाल दर्रा। और इसके नीचे हैं बिल्कुल, इसके मतलब थोड़ा सा नीचे जोजिला दर्रा। और मतलब ये चारों दर्रे क्या अभी बिल्कुल पास पास। और ये कहाँ पर लगते हैं भाई? ये पाकिस्तान के पास लगते हैं थोड़े थोड़े।
क्योंकि जो ये एरिया है हमारा ये वाला, ये किसका एरिया भाई, पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया। और है कहाँ पर ये आप देख रहे हो भी, जम्मू कश्मीर राज्य है जो, वहाँ पर ये स्थित है भी। जम्मू कश्मीर राज्य में 5 दर्रे हैं। पहला काराकोरम दर्रा, सेकंड बुर्जिला, पीर पंजाल जोजिला, और नेक्स्ट जो लास्ट है बनिहाल दर्रा। गाइज ये बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, सेम सेम नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी भी मतलब कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। और जो ये दर्रा है आप नाम से ही मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो भी, पर्वत श्रेणी अगर जम्मू कश्मीर में है तो दर्रा भी इसका जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा। ठीक है, तो देखिए बुर्जिला सेम सेम नाम है इसके, मतलब कि सभी में नाम ला ले मतलब कि सेम सेम सा बना हुआ है। तो आप इसका मतलब ऐसे याद कर सकते हो, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की बातें हैं तो समझना है। मैंने हिमालय के जो चैप्टर करवाए हैं आप में, उनमें मतलब कि इनका थोड़ा थोड़ा जिक्र मैंने करवाया है, डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन कुछ जिक्र मैंने जो है वो आपको कराया है। और आज जो है मतलब कि चैप्टर ही दर्रे का है, तो इसमें मतलब डिटेल में सारी चीज़ें एक एक दर्रा आपको समझाया जाएगा। तो गाइज ये हैं सारे जम्मू और कश्मीर के दर्रे। तो देखिए गाइज ये तो जो हमारे दर्रे थे, ये तो थे सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। और नेक्स्ट इसके नीचे चलते हैं, बारालाचा दर्रा ये वाला, और सिपकिला दर्रा, और रोहतांग दर्रा। गाइज ये सारे के सारे मतलब कि राज्य के हिसाब से मैं आपको करवा रही हूँ। जो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्लू कलर में, ये कौन से दर्रे हैं भाई, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ये वाले ये तीनों ये किसके दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। देखिए गाइज इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, अब सिर्फ आपको मैप के द्वारा समझा रही भी कौन सा जो दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। तो नीचे देखिए गाइज ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये वाला नीति दर्रा, कहाँ ये वाला नीति दर्रा। और ये है सॉरी ये वाला, ये आपका लीपू लेख दर्रा और माना दर्रा। गाइज ये उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल नीचे ही है हिमाचल प्रदेश के। तो कहाँ पर हैं ये तीनों के तीनों भाई, ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट है ये पिंक कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेब दर्रा। ये 2 दर्रे हैं जो कि हमारे, नाथुला दर्रा और जेलेब दर्रा। इसके बाद है गाइज बोमडीला दर्रा। कौन सा है गाइज, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। ये तीनों है हमारा, ये जो एरिया है ये किसका एरिया भाई, ये वाला ये अरुणाचल प्रदेश है गाइज। किसका दर्रा है ये, अरुणाचल